अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रुक़ैया नाहिद, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स। इसमें हम सबसे पहले दस्तूर हिंद के दफ़ात और तरमीमात को देखेंगे। दस्तूर हिंद की दफ़ात 214 तो 231 में हाई कोर्ट्स की वजाहत की गई है, यानी उसकी साख्त और उसके अख्तियारात और फ़राइज़ को बताया गया है। अब हम उसमें 214 तो 231 में जो मेन दफ़ात हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि दफ़े 214 में ये कहा गया है कि हर रियासत के लिए एक अलहदा हाई कोर्ट होगी, और उसके बाद 230 में दफ़ा 230 में ये कहा गया अलहदा हाई कोर्ट होगी, 214 के तहत बताया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में रियासतें 29 रियासतें हैं और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े 7 हैं, और जुमला हाई कोर्ट्स 25 हैं। अगर ये सवाल होगा कि रियासतें 29 हैं और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े 7 हैं, फिर हाई कोर्ट 25 ही हैं, तो इस तरीके से हाई कोर्ट्स की तादाद कम हो गई है और रियासतों की और मरकज़ इंतज़ाम इलाक़ों की तादाद ज़्यादा हो चुकी है। तो दफ़े 230 के तहत ये बताया गया, इस बात की वजाहत की गई कि एक हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में एक से ज़ायद रियासतें दी जाएंगी या दी जा सकती हैं। इस तरीके से दफ़े 230 के तहत बताया गया है। और ये तरमीम सातवीं दस्तूरी तरमीम क़ानून 1956 में ये इस बात की वजाहत की गई है। इस तरमीम के ज़रिए 230 में ये बात बताई गई है कि एक हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में एक से ज़ायद रियासतें दी जाएंगी। ये हुआ इसका तारुफ। उसके बाद हम हिंदुस्तान में जो रियासतें 29 रियासतें हैं उन रियासतों के नाम देखेंगे कि सबसे पहला है मग़रिबी बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, केरला, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड। ये हुए 29 रियासतें। उसके बाद हम इनके सदर मुक़ाम या फिर कैपिटल्स को देखेंगे, दारुल हुकूमत को या फिर सदर मुक़ाम को। मग़रिबी बंगाल का सदर मुक़ाम है कोलकाता, महाराष्ट्र का मुंबई है, तमिलनाडु का चेन्नई है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, कर्नाटक का बेंगलोर, बिहार का पटना है, और मध्य प्रदेश का भोपाल, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा का भी चंडीगढ़ है। इन 2 रियासतों का चंडीगढ़ ही है सदर मुक़ाम। आसाम का ईटानगर है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, राजस्थान का जयपुर, केरला का तिरुवनंतपुरम है, गुजरात का गांधीनगर है, हिमाचल प्रदेश का शिमला है, सिक्किम का गैंगटॉक है, और छत्तीसगढ़ का रायपुर, और उत्तराखंड का देहरादून, झारखंड का रांची, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलांग है, त्रिपुरा का अगरतला है, आंध्र प्रदेश का अमरावती है, तेलंगाना का हैदराबाद है। उसके बाद गोवा का है पानाजी, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है सदर मुक़ाम, मिज़ोरम का इज़वाल सदर मुक़ाम है, नागालैंड का कोहिमा है। इस तरीके से ये हुई 25 रियासतें, उनके सदर मुक़ाम। उसके बाद हम रियासतें, दारुल हुकूमत और हाई कोर्ट्स, यानी किस रियासत को कौन सी हाई कोर्ट दी गई है, कौन सी रियासत को कौन सी हाई कोर्ट दी गई है, वो आप देखेंगे।
اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ مغربی بنگال کی ہائی کورٹ ہے کولکتہ، اس کے بعد مہاراشٹر کی ہائی کورٹ ہے ممبئی، تامل ناڈو کی ہائی کورٹ ہے مدراس، اتر پردیش کی ہائی کورٹ ہے الہ آباد، کرناٹک کا کرناٹک ہائی کورٹ ہے، بہار کی ہائی کورٹ ہے پٹنہ ہائی کورٹ ہے، مدھیہ پردیش کی مدھیہ پردیش ہائی کورٹ ہے، جموں اینڈ کشمیر کا جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ ہے، پنجاب و ہریانہ کا پنجاب یا ہریانہ ہائی کورٹ ہے۔ اس کے بعد آسام کا، یہ دو ریاستوں کا ایک ہی ہائی کورٹ ہے، اور آسام کا ایٹا نگر، آسام کا گوہاٹی ہائی کورٹ ہے، اڑیسہ کا اڑیسہ ہائی کورٹ ہے، راجستھان کا راجستھان ہائی کورٹ ہے، کیرلا کا کیرلا ہائی کورٹ ہے، گجرات کا گجرات ہائی کورٹ ہے، ہماچل پردیش کا ہماچل پردیش ہائی کورٹ ہے، سکم چھتیس گڑھ ہائی کورٹ، اتراکھنڈ کا اتراکھنڈ ہائی کورٹ، جھارکھنڈ کا جھارکھنڈ ہائی کورٹ، منی پور کا منی پور ہائی کورٹ، میگھالیہ کا میگھالیہ ہائی کورٹ، تریپورہ کا تریپورہ ہائی کورٹ، آندھرا پردیش کا آندھرا پردیش ہائی کورٹ، تلنگانہ کا تلنگانہ ہائی کورٹ۔ یہ پورے ہائی کورٹ جو 29 ریاستوں کے ہیں، اس میں صرف 25 ہائی کورٹس موجود ہیں اب فی الوقت۔ پچیس ریاستوں کے 25 ہائی کورٹس ہیں، اور جو ریاستیں جن کے ہائی کورٹس نہیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ریاستیں جو ہائی کورٹ نہیں رکھتی وہ یہ ہیں، 4 ہیں، 1 2 3 4۔ تو گوا ہے، گوا ہائی کورٹ گوا کا ہائی کورٹ نہیں ہے علیحدہ، اروناچل پردیش کا علیحدہ ہائی کورٹ نہیں ہے، میزورم کا علیحدہ نہیں ہے، ناگالینڈ کا علیحدہ ہائی کورٹ نہیں ہے۔ اب ان ریاستوں کو کن ہائی کورٹ میں کن ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کے تحت رکھا گیا، ہم وہ بعد میں جانیں گے۔ پہلے ہم ان ہائی کورٹس کے قیام کے بارے میں جانیں گے، یعنی ڈیٹ کیا ہے، کب تشکیل دیا گیا، ہم اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ جیسے کہ کولکتہ ہائی کورٹ ہے، اس کو 1 جولائی 1862 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ ممبئی ہائی کورٹ ہے، 14 اگست 1962 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ مدراس ہائی کورٹ کو 15 اگست 1862 میں قائم کیا گیا۔ یعنی کولکتہ کو 1 جولائی 1862 میں قائم کیا گیا۔ ممبئی کو اب پھر دہرا دیں گے آپ کو، ممبئی کو 14 اگست 1862 میں قائم کیا گیا۔ مدراس ہائی کورٹ کو 15 اگست 1862 میں قائم کیا گیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کو 17 مارچ 1866 میں قائم کیا گیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ کو 1884 میں قائم کیا گیا۔ پٹنہ ہائی کورٹ کو 2 سپتمبر 1916 میں قائم کیا گیا۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کو 2 جنوری 1936 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ جموں اینڈ کشمیر کے لیے 28 اگست 1943 میں قائم کیا گیا۔ پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کو 15 اگست 1947 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ اور اڑیسہ ہائی کورٹ کو 3 اپریل 1948 عیسوی میں قائم کیا گیا، اور راجستھان کو 21 جنوری 1949 میں قائم کیا گیا۔ کیرلا ہائی کورٹ کو 1 نومبر 1956 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ گجرات ہائی کورٹ کو 1 اپریل 1960 عیسوی میں قائم کیا گیا، اور ہماچل پردیش کو 25 جنوری 1971 عیسوی میں قائم کیا گیا، اور سکم کو 16 مئی 1975 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کو 1 نومبر 2000 میں قائم کیا گیا۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ کو 9 نومبر 2000 میں قائم کیا گیا۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ کو 15 نومبر 2000 میں قائم کیا گیا۔ منی پور کو 25 مارچ 2013 میں قائم کیا گیا۔ میگھالیہ ہائی کورٹ 23 مارچ 2013 میں قائم کیا گیا، اور تریپورہ کو
26 मार्च 2013 में क़ायम किया गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को 1 जनवरी 2019 में क़ायम किया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट को 1 जनवरी 2019 में क़ायम किया गया। इस तरीके से ये हुए 25 रियासतों के तफसीलात। यहाँ पर एक रियासत की हाई कोर्ट के बारे में डेट छूट गई है, वो है आसाम की गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसको 1 मार्च 1948 में क़ायम किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट को 31 अक्टूबर 1966 ईस्वी में क़ायम किया गया। इस तरीके से ये पूरे हाई कोर्ट्स 25 हाई कोर्ट्स हुए हैं। और वो रियासतें जो हाई कोर्ट नहीं रखती, अब इसकी तफसीलात हम देखेंगे कि वो रियासतें जो हाई कोर्ट नहीं रखती, जो 4 रियासतें हैं, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, नागालैंड है। तो ये 4 रियासतें अपनी अलहदा हाई कोर्ट नहीं रखती। तो इन रियासतों को जो हम अभी पढ़ चुके हैं, दफ़ा 230 के तहत ये कहा गया कि एक हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में एक से ज़ायद रियासतों को दिया जा सकता है, हम ये पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से अब वो कौन से हाई कोर्ट्स हैं जिनको अपनी रियासत के अलावा दूसरे रियासतें उनके दायरे इख्तियार में दी गई हैं, यानी उनके मुक़दमात उन हाई कोर्ट्स में होने वाले हैं। वो है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, और मुंबई हाई कोर्ट है, और गुवाहाटी हाई कोर्ट है। जैसे कि पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब रियासत और हरियाणा रियासत के मुक़दमात की समाअत होती है एक। और बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी रियासत जैसे कि महाराष्ट्र के अलावा गोवा रियासत के मुक़दमात की समाअत का इख्तियार उसे दिया गया है। उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपनी रियासत के अलावा अपनी रियासत आसाम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, ये 3 रियासतों के मुक़दमात के समाअत का इख्तियार गुवाहाटी हाई कोर्ट को दिया गया है। इस तरीके से ये पूरे हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट हुए हैं, यानी चंद रियासतों को अपनी रियासत के अलावा जैसे कि दीगर रियासतों के मुक़दमात के समाअत का इख्तियार भी दिया गया है। जैसे कि पंजाब व हरियाणा दो रियासतों के मुक़दमात की समाअत करते हैं, पंजाब व हरियाणा का, बॉम्बे का महाराष्ट्र के अलावा गोवा, गुवाहाटी का आसाम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड। ये टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स का मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।